जय श्री राधे। तो आज मैं ये बताऊंगा मेरे बारे कि मैं इस तरह से पर्वतों से वीडियो क्यों बनाता हूँ जंगलों के बीच में आके। और मैंने इस तरह से नृत्य, डांस लाइफ, सिंगिंग लाइफ, इसको छोड़ के मैंने साधु लाइफ में क्यों आया, ये मैं बताऊंगा। जब मैं आज से लगभग 1 साल पहले, ऐसे तो कम से कम 2-3 साल हो गए जब से भक्ति से जुड़ा मैं। लेकिन 1 साल पहले जब मैं आईआईटी बाबा अभय सिंह जी उनका जब अध्ययन किया, उनके वीडियोस को बहुत सारा, तब मैं अपने धर्मों के बारे और गहराई से जान पाया। जो नॉलेज जो मुझे चाहिए था कि साइंस से रिलेटेड होके इन धर्मों को बताना, ये तो अभय सिंह जी बताते हैं। वे भी अपना जॉब छोड़ के, आईआईटी छोड़ के, 10 लाख ऐसे कुछ नौकरी छोड़ के, पैसा छोड़ के साधु जीवन में क्यों आए? वे भी उस परम शांति को पाने के लिए, क्योंकि वे भी अपने लाइफ में फोटोग्राफर अनेक चीज़ें किए, पर वो परम शांति तो भक्ति में ही प्राप्त कर पाए। उसी तरह मेरा भी लाइफ ऐसा ही चला। जो परम शांति मुझे भी चाहिए था, वो डांस मेरा पहले मेरा लाइफ था और वो अभी भी है। पर भक्ति में जो सुकून पाया मैं, ये मुझे जीवन मिला है। भले ही मुझे अभी कुछ नहीं है, पर वो परम शांति, वो वो अंदर का सुकून है भक्ति में, भगवान। और मैं जो इस तरह से पहाड़ से क्यों कोशिश करता हूँ वीडियोस, क्योंकि असली में वर्तमान में जो चल रहा है कि 8 अरब जनसंख्या हो गए हैं पूरा पृथ्वी में। और हर कोई मनुष्य में इतना ज़्यादा इच्छाएं बढ़ रही हैं कि मुझे धन दौलत घर चाहिए। और इस तरह से प्रकृति को, पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, जंगलों को काट के जिस तरह से ऐसे कंपनियां बनाए जा रही हैं, इस तरह से असली भगवान तो ये हवाएं हैं, ये पेड़ पौधे हैं। अगर इस तरह से हर मनुष्य में इतनी इच्छाएं बढ़ने लगी, तो आज 2026 चल रहा है, आज से 5 साल बाद क्या होगा? ये हमें समझना होगा कि हमें अपने प्रकृति की रक्षा करना होगा। और इस वर्तमान जीवन में, कलयुग में साधु बनना अर्थात कि अपने इच्छाओं को कंट्रोल कर पाना। इतना जो इच्छाएं हैं कि मुझे और चाहिए, इसको कंट्रोल कर पाना, यानी समर्पण प्रकृति के प्रति। अगर हम 8 अरब जनसंख्या में मनुष्यों में अगर इस तरह से साधुत्व पंथी आया, अर्थात ये वेशभूषा वाला साधु नहीं, मन से साधु, कि हम इतने जो इच्छाएं हैं ये सब त्याग पाएं। और अगर बहुत सारा मनुष्य अगर इस तरह से त्याग भी सके ना अपने इच्छाओं को, तो ये प्रकृति का, पृथ्वी, इसका सुरक्षा हो सकता है। तो भारत माता जैसे हमारे देश में त्याग भूमि क्यों कहा जाता है? असली में जो है ना, एक पेड़ को मैंने 6 साल से बड़ा किया, पर कुछ ही दिन पहले होलिका दहन में मेरा वो आम का पेड़ जल गया और अभी मरने के कगार पे है। तो मैंने 6 साल से इतना मेहनत करके उन्हें बड़ा किया और मनुष्यों ने जला दिया पूरा पर्वत को। तब ये हमें समझना होगा कि एक पेड़ को बचाना इतना मुश्किल है। और इतने सारे जंगलों का तहस नहस जो हो रहा है, एक दिन जब हमारा सांस पे कमी आएगी ना, तब असली में समझ में आएगा कि ये जो करोड़ों रुपया धन दौलत के पीछे ये सब कर रहे हैं ना कंपनियां, तब समझ में आएगी कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अभी समस्या आ रही है ना, तेल की, गैस की, अब शुरू हो गई है मनुष्य का दुर्दशा। जय श्री राधे।